अमेरिका में पहला नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन, यह कैसे काम करता है? आलोचक इसके बारे में क्या कहते हैं? अलाबामा उन 3 राज्यों में से एक है जिन्होंने ओक्लाहोमा और मिसिसिपी के साथ एग्जीक्यूशन की एक विधि के रूप में नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राज्य अलाबामा में कुछ दिन पहले एक दोषी हत्यारे को मृत्यु की सजा देने के लिए उसे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार है कि अमेरिका में लीथल इंजेक्शन के बाद एक नई एग्जीक्यूशन विधि का उपयोग किया गया है, जो अब सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि बन गई है। केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के कारण अलाबामा की होलमन जेल में एग्जीक्यूशन दिया गया, जिसमें उसकी दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। अलाबामा, मिसिसिपी और ओक्लाहोमा के बाद अमेरिका का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पे नाइट्रोजन हाइपोक्सिया की विधि के द्वारा मृत्यु देने का जो मेथड है उसको अप्रूव कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ एक बार यूएस में ऐसा हुआ है कि गैस के द्वारा किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया हो। 1999 में इससे पहले हाइड्रोजन साइनाइड जो गैस थी उसके द्वारा एक अपराधी को मृत्युदंड दिया गया था। अब क्वेश्चन है, हाउ डज इट वर्क? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया व्यक्ति को केवल नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए मजबूर करता है, जिसमें वह शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन होती है उससे वंचित हो जाता है। अपराधी के लंग्स में प्योर नाइट्रोजन को इनहेल कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। स्मिथ के एग्जीक्यूशन को लगभग 22 मिनट लगे और उसमें से कुछ मिनट्स तक वो कॉन्शियस थे। वह लगभग 2 से 4 मिनट तक छटपटाने लगा, जिसके बाद लगभग 5 मिनट तक वह हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। उसकी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों को भी इनविटेशन दिया गया इस एग्जीक्यूशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें उसने आई लव यू का एक जेस्चर दिया था। इसके अलावा मीडिया से भी 5 लोगों को बुलाया गया था ग्लास के थ्रू वो एग्जीक्यूशन को अटेंड करने के लिए। आइए सुनते हैं विटनेस ने फाइनल पलों को कैसे डिस्क्राइब किया। And shook for about 2 minutes, shaking and writhing on that gurney. The gurney did move several times there. Following that shaking on the gurney, there were several minutes, about between 5 and 7 minutes, according to media witnesses, of heavy breathing on the gurney. Several minutes later, a correctional officer did walk up to Kenneth Smith and appear to look over at his face. He did not touch Kenneth Smith or actually do anything that media witnesses were able to see to Kenneth Smith, but he did lean over and अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स और कुछ क्रिटिक्स ने इसको एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन बोला है, बिकॉज इससे पहले आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने ये बोला है कि अलाबामा की जो गवर्नमेंट है उसने जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस इस एग्जीक्यूशन के मेथड को अप्लाई किया स्मिथ के लिए। सोनिया सोटोमोर ने बोला है कि अलाबामा ने जो मेथड ये यूज़ किया है ये एक अनटेस्टेड मेथड है और दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि क्योंकि स्मिथ पहले इनका पहले भी एक अटैम्प्ट हुआ था उनको मारने का, वो इंजेक्शन के थ्रू हुआ था, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो वो जो अटैम्प्ट था वो फेल हो गया था, तो स्मिथ को एज अ गिनी पिग सेलेक्ट किया गया है इस नए मेथड को यूज़ करने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए। ये उन्होंने बोला है इस पूरे एग्जीक्यूशन के मामले में। स्मिथ के लॉयर्स का कहना था कि अगर ये मेथड भी अनसक्सेसफुल हो गया जस्ट इन केस, तो उसके ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकती है। अलाबामा राज्य ने एग्जीक्यूशन की इस विधि के बचाव में ये दावा किया है कि यह जो तैयार की गई है एग्जीक्यूशन की विधि, ये अब तक की सबसे मानवीय एग्जीक्यूशन की विधि है। इस नाइट्रोजन गैस का पहले कभी भी ह्यूमन को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह जानवरों को मारने के लिए इसको यूज किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मिथ ने ऐसा किया क्या, जो कि अमेरिका में वैसे मृत्युदंड एक बहुत ही रेयर केस होता है और अमेरिका में अगर उनको ऐसा इस तरह का मृत्यु दंड दिया गया तो उन्होंने ऐसा किया गया था। तो बेसिकली 58 वर्षीय स्मिथ ने 1988 में एक पास्टर के कहने पे उसकी पत्नी को मार दिया था। उनके साथ एक और साथी था, उनको टोटल मिले थे $1000। तो एक पास्टर की बीवी को पास्टर के कहने पे $1000 में 1988 में स्मिथ और उनके एक फ्रेंड ने मिलकर उसकी पास्टर की वाइफ को मारा और ये प्रूव हो चुका है। अब स्मिथ को 2022 में ऑलरेडी एक लीथल इंजेक्शन देकर मारने का एक असफल प्रयास किया गया, जिसमें वो ऑब्वियसली बच गए और वो ट्रॉमा में चला गया था। और जैसा मैंने पहले बोला कि उनको अकॉम्पेन किया था जॉन पार्कर ने,
सो पार्कर को भी सेम सज़ा मिली थी, लेकिन 2010 में उनको इंजेक्शन दे दिया गया था, जिसके बाद पार्कर की मृत्यु 2010 में ही हो गई थी। लेकिन स्मिथ 2022 में बच गए और उसके बाद ये डिसाइड किया गया अलाबामा राज्य के द्वारा कि अब उन्हें नाइट्रोजन गैस के थ्रू मृत्यु दी जाएगी, जो कि हो गया। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 48 पे अटक गया हूँ, 50 तो कर दो प्लीज़। थैंक यू।